हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं मल्लू आंटी के बारे में। जी हाँ, मल्लू आंटी का जो टॉपिक चल रहा है आजकल उस सब का तो आपको पता ही होगा कि जो कल फिर से मल्लू आंटी की एक लाइव आई थी जिसमें मल्लू आंटी बुरी तरह से रो रही थी कि फाइनली मेरा घर टूट गया। और उस सब का इल्ज़ाम उसने दोबारा से लगा दिया अपनी फ्रेंड्स के ऊपर कि जो मेरी फ्रेंड्स चाहती थी, जो मेरा घर तोड़ना चाहती थी, मेरी सहेलियाँ, उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। एक्चुअली हुआ क्या है कि उसकी किसी हेटर्स लगा लो या फिर जो फ्रेंड लगा लो कि उसके हस्बैंड की फ़ोटो रिवील कर दी है। तो बस उसी के उसमें जो भी ये तमाशा हुआ जिसमें मल्लू आंटी ने आके शाम के टाइम लाइव करके जो हंगामा किया और बोला कि इस वजह से मेरा घर टूट गया। और जो उसने रीज़न जो दूसरों पर वो इल्ज़ाम लगा रही है कि फ्रेंड की वजह से घर टूट गया, फ्रेंड की वजह से घर टूट गया, पर जबकि वो खुद बोल चुकी है कि घर तो उसका पहले टूटा ही हुआ था, घर तो उसका बसा ही नहीं। क्योंकि 10 दिन पहले आपने देखा था कि करवा चौथ के बाद भी उसने यही ड्रामा किया था कि मैं बर्बाद हो गई ये सब कुछ। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर वही तमाशा कि पैचअप हो गया हमारा, वो सब कुछ। और जबकि आज वो बोल रही थी, टैबलेट दिखा रही थी कि मेरे को बच्चा अबॉर्ट करने के लिए टैबलेट भेजी हैं कोरियर के थ्रू। और ये टैबलेट तो वो पहले भी दे के गया था। तो जब वो कहाँ से उस बच्चे का बाप हुआ जो ये बोल रही है कि ये बच्चा मेरे रिश्ते को बचाएगा, ये रिश्ते को बचाएगा, जबकि उसने आज तक उसका शादी का प्रूफ तक उसके पास नहीं है। क्योंकि जब वो खुद अपने मुंह से ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि उसकी शादी हुई ही नहीं। सिर्फ जब भी उसने बोला है तो उसने बोला खाटू श्याम के सामने हमारी शादी हुई है। कभी बोलती है कि ये शादी एक कॉन्टैक्ट थी जो सिर्फ अपने रजिस्ट्री बचाने के लिए प्लाट की शादी की थी। कल यहाँ तक ये भी बोल रही थी कल की लाइव में कि मैंने सोचा था कि मुझे सेफ्टी मिल गई, मेरा गगन से पीछा छुड़वा दिया इसने, ये सब कुछ। तो फिर भाई जब तेरा घर बसा ही नहीं, तेरा कोई हस्बैंड ही नहीं है, तो कहाँ से बच्चा आ गया। जैसे कि इतने दिन से लोग बोल रहे हैं कि इसको कोई प्रेगनेंसी नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है। तो अब ये जितना भी नाटक रचा गया, ये सब जो इसने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक रच रखा है, इसको तोड़ने, इस नाटक को ख़त्म करने के लिए इसने कल नाटक किया। और जो बार बार बोल रही है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई जब उससे कोई मतलब ही नहीं है इसको, और फिर आगे से बोल रही है कि मुझे उसके लिए नहीं जीना, मुझे मेरे बच्चे के लिए जीना है, मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगी। तो फिर ये सब ड्रामे क्यों, जब कोई फौजी उसकी ज़िंदगी में कोई मतलब मैटर ही नहीं रखता। क्योंकि जब उसको ना उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है, ना इसके पास कोई सबूत है, ना ये खुद एक्सेप्ट कर चुकी है, ना इसकी उससे शादी हुई है, ये सिर्फ एक कांटेक्ट था और उसका भी इसको कोई सबूत नहीं था। ये सिर्फ इसने खुद अपने मुंह से ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे उसने यूज किया, यूज एंड थ्रो बन चुकी है ये, कि वो आया, इसके मज़े लिए और इसको छोड़ के चला गया। ये बातें भी इसने खुद एक्सेप्ट की हैं कल की लाइव में। और यहाँ तक बोला है कि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ इसलिए लोग मेरे मज़े लेने के लिए आ जाते हैं। जबकि सबको अच्छे से पता है दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर औरतें बैठी हैं और सिंगल मदर भी बैठी हैं। तो भाई जब किसी की हिम्मत नहीं होती है खुद से कि वो कोई भी आएगा, यूज करेगा और छोड़ जाएगा। वैसे इसकी शादी नहीं हुई उससे, इसके पास सबूत नहीं है, वो कहाँ ड्यूटी करता है, कहाँ कुछ नहीं। और फिर इसको प्रेगनेंसी भी हो गई इतनी जल्दी। तो इस बंदी को पहले देखना चाहिए था ना कि भाई तू इतना बड़ा कदम उठा रही है, प्रेगनेंसी तक तू कर रही है, जबकि तेरे पास शादी तक का तेरा कोई प्रूफ नहीं है। और फिर तू ये सारी चीज़ें वाईटी पर बता रही है। और जो आज लाइव कर करके बोल रही है कि मैं बर्बाद हो गई, मेरी फ्रेंड ने मेरा घर तुड़वा दिया। तो फ्रेंडें कौन होती हैं घर तुड़वाने वाली। अगर तेरे फौजी को तेरे ऊपर इतना ही ज़्यादा भरोसा था, जैसे बोलती थी कि मेरे फौजी को सब कुछ पता है, उसने बोला कि मैंने तेरा सब कुछ तेरी पूरी देखा है, उसके बाद तो तेरी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज वो फौजी किसी ने एक फ़ोटो लगा दिया
तो उसको देख के वो सब कुछ ख़त्म करके चला गया। ऐसा हो सकता है कि जो बंदा शादी कर रहा है, प्रेगनेंसी हो गई है उसके नाम की, इसको ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो 1 मिनट में सिर्फ एक फ़ोटो के ऊपर रिश्ता तोड़ कर चला जाएगा। अगर उसने शादी की है, इसके साथ रहना था उसको, तो वो ये सब कुछ नहीं करता, बल्कि सबके सामने आकर वो को दूसरे लोग कौन होते हैं फेस रिवील करने वाले, वो खुद अपना फेस रिवील करता। पर उसको तो इससे कोई लगाव था ही नहीं। वो जैसे बोल रही है ना कि वो तो मेरे मज़े लेकर छोड़ गया, तो सच में वही बात है। और अब जो ये बोल रही है ना कि करने को तो मैं कार्रवाई कर सकती हूँ, मैं अपना हक ले सकती हूँ, तो भाई हम वाईटी पर आने से, आकर रोने से अच्छा किसी पर इल्ज़ाम लगाना कि मेरी फ्रेंडों ने मेरा घर तुड़वा दिया, तो इससे अच्छा है कि अब भी अगर उसको अपना हक लेना ही है, अगर इतना मतलब इसको कॉन्फिडेंस से ये जो बोल रही है कि मैं अपना हक लेना चाहूँ तो आज भी मैं ले सकती हूँ, तो फिर क्यों छोड़ रही है उस हक को। अगर इसने सच में उससे शादी की है और ये बच्चा उसी का है, तो फिर अपना हक ले। आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, DNA टेस्ट जो भी है कराए और अपना हक ले कि ये बच्चा उसका है, प्रूफ लेके आए। तो भैया अब केडी क्या करेगी? केडी को तो टैबलेट मिल चुकी हैं। केडी बोल रही है कि बस मेरा अब खेल ख़त्म हो चुका है, ये बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा और फिर सब खुश हो जाएंगे। मतलब सब चीज़ का इल्ज़ाम उसने वाईटी पर आकर अपने फ्रेंड्स को लगा दिया कि मेरी फ्रेंड की वजह से ही मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। जबकि आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वास्तव में कोई बच्चा था या सब ये केडी ने जो झूठा खेल रचा था, उस खेल को ख़त्म करने के लिए कल केडी ने दोबारा से लाइव की, और अब आगे केडी क्या करेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।